हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक है। इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कितना प्रकार का है, सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा धीरे चलेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए धीरे धीरे ही चलेगा। इसलिए ये वीडियो आप देखने के बाद आपको कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब यही होता है, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। तो वर्ड्स डिवाइड कर दिया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है आपको मालूम है, 8 है। तो देखिए ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कितना शब्द है, कितना वर्ड्स है, ये वर्ड्स सब 8 प्रकार में डिवाइड कर दिया है। तो 8 प्रकार के अलावा कोई भी वर्ड इसी में नहीं है। सबसे पहले आपको यह समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस अभी लिखेंगे, देखिए आप देखिए एक सिंपल सेंटेंस है, माई फादर इज ए फार्मर। तो देखिए इसी में माई है एक वर्ड है, फादर दूसरा वर्ड, और देखिए ये सब वर्ड है, एक एक शब्द है, 1 2 3 4 5। तो इसी में माई फादर इज ए फार्मर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, मैंने आपको पहले बता दिया है। वो क्या क्या है हम अभी बताने जा रहा है। इसके पहले ये 8 प्रकार का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये क्या है आपको समझना है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड काइंड्स। अब जितना वर्ड्स है हमारे ये डिक्शनरी का अंदर, जितना शब्द है, ये पूरा शब्द 8 प्रकार में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये माई क्या है, फादर इज ए फार्मर। माई एक प्रोनाउन है, फादर एक नाउन है, इज एक वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, फार्मर एक नाउन है। देखिए इसी में आप देखिए एक सेंटेंस का अंदर जितना जो शब्द दिया गया है, ये शब्द को डिवाइड कर दिया है। एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ऐसे डिवाइड कर दिया। तब आप देखिए आपको आइडिया मिल गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो दुनिया में जितना जो शब्द है, वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल, जितना जो शब्द है वो सभी शब्दों को 8 प्रकार में डिवाइड कर दिया है। अब वो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। देखिए राजू इज ए बॉय। राजू इज ए बॉय। राजू एक नाउन है और इज एक वर्ब है। दिस इज नाउन, दिस इज ए वर्ब, एंड ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बॉय नाउन हो गया। इसी में आप देखिए राजू इज ए प्रॉपर नाउन हो गया, बॉय इज ए कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। तो एक सेंटेंस आप कोई भी किताब में कोई भी सेंटेंस आप देखेगा, वो देन सेंटेंस देखकर आपको समझना चाहिए ये क्या है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, जो आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच
और बहुत वीडियो हम लोग को यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, 2 मिनट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, 1 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा मेरा जीभामा में है। बहुत बहुत प्रोमिस एक लोग देता है, 2 मिनट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे, पॉकेट में लगा देंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, केवल इतना ही है, वर्ड्स डिवाइडेड। इतना आप समझिए, जितना वर्ड्स है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, अले डिफरेंट पार्ट्स, अले डिफरेंट क्लासेस। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है? 8 प्रकार का है। ये अभी लिखने जा रहा है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो देखिए, ये नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। कुछ किताब में हम लोग देखेगा सबसे पहले नाउन आता है, इसके बाद प्रोनाउन आता है। लेकिन जो रेन एंड मार्टिन, वैसे जो किताब में ऐसे लिखा हुआ सबसे पहले नाउन है, इसके बाद एडजेक्टिव है। और क्या क्यों ऐसे लिखा है मैंने आपको बता देंगे। देखिए, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है? 8 है। सबसे पहले एक एक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। पर नाउन क्या है? नाउन ऐसे, इसका डेफिनेशन ऐसे है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया और थिंग। इन ए शॉर्ट, छोटा से हम लोग कहेगा, हम लोग को ये बोलने पड़े, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आप बोलिए, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वेरी सिंपल, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। लेकिन उसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे याद करता है, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आइडिया, एनिमल और थिंग। तो कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी, कोई भी जानवर, इसका जो नाम है नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बोतल है। देखिए, ये बोतल, ये बोतल, ये एक नाउन है। ये वस्तु का नाम है ये बोतल। देखिए, इसका, देखिए इसको ढक्कन कहता है। देखिए, ये इसका नाम है। मेरे पास देखिए मार्कर, ये नाउन है। बुक है, टेबल है, फैन है, ये सब नाउन है। लेकिन वो थिंग्स है, वस्तु है। लेकिन मेरा नाम साजू, साजू इज ए नाउन, साजू इज ए प्रॉपर नाउन। इसके बाद नाउन का विवरण बाद में करेंगे, तब प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वो हम बता देंगे। ग्रामर रिलेटेड पूरा, इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड पूरा मैं आपको पढ़ाएंगे। देखिएगा, वो जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन, ये हम लोग जस्ट देखेंगे। पर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सबसे पहले आपको समझना है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। पर कोई भी, देखिए, नेम ऑफ पर्सन, कोई भी आदमी का नाम होगा, नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली, न्यू दिल्ली एक प्लेस है, प्लेस का नाम है। मुंबई है, इंडिया। ओके, ये देखिए नेमिंग वर्ड। अपन सबसे पहले आपको समझना है, ये नाउन कई प्रकार का है।
प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, राजू इज ए बॉय। राजू इज ए बॉय। इसमें आप देखिए राजू नाउन है और बॉय भी नाउन है, पर राजू इज ए प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन है, नाउन प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, नहीं तो प्रॉपर नाउन। ये बॉय इज ए कॉमन नाउन हो गया। अब राजू इज ए बॉय, राजू एक नाउन हो गया, बॉय ऑल्सो एक नाउन है, लेकिन राजू प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। देखिए इसके बाद देखिए आई लिव इन इंडिया, इसी में नाउन कौन सा है? इंडिया नाउन हो गया। आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। लीव, लीव वर्ब हो गया है, लेकिन इस सेंटेंस में ये आई इज द सब्जेक्ट हो गया, लेकिन आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, देखिए इंडिया, इंडिया नाउन हो गया है। तो कोई भी शब्द है, फॉर एग्जाम्पल बुक का नाम है और हमारा रूम में जितना वस्तु उसका है नाम है, पर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, पर टाइगर इज ए नाउन। टाइगर is a noun. Animal is also a noun. Tiger is the national animal of India. India also a noun. तो noun is a name of person, place, animal, idea or thing. तो आप इतना आपका दिमाग में रखिएगा, noun is a naming word. दुनिया में कोई भी नाम है सब नाउन के कैटेगरी में आ जाता है। कोई आदमी का नाम हो गया, जानवर का हो गया, और प्लेस का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, सबको इसको क्या कहना चाहिए? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड हो गया। पर नाउन हम लोग देख लिया है। इसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वेरी सिंपल। एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक क्वालिफाइज कर रहा है, विशेषण कर रहा है। अब नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन, मतलब नाउन को विवरण करता है। कैसे है? देखिए इसी में लिखा हुआ है, an adjective is a word used to add something the meaning of a noun. लिखेंगे, देखिए he is a tall boy। देखिए he is a tall boy। he क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। is क्या है? वर्ब हो गया है। देखिए ये एडजेक्टिव हो गया है। देखिए टॉल भी एडजेक्टिव हो गया है। देखिए तो अभी नया हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का समय पर कुछ ग्रामर का किताब में ऐसे लिखा है, ये डिटरमाइनर दिया गया है, लेकिन डिटरमाइनर है फिर भी ये एडजेक्टिव है। टॉल बॉय, लेकिन ये हम लोग देखेंगे टॉल बॉय। इसी में देखिए नाउन कौन सा है?
बोई है। ये बोई को विशेषण करता है ये टॉल। वो कैसे? टॉल बोई। अब वो पूछेंगे ये बोई कैसे है? ही इज ए टॉल बोई। ये बोई कैसे है? तब आंसर क्या है? ये बोई एक लंबा लड़का है। अब लंबा लड़का, लड़का नाउन हो गया है, उसको विशेषण जो करता है टॉल, इसका विशेषण करता है टॉल, विशेषण करता है, तब ये एडजेक्टिव हो गया। देखिए क्या लिखा? एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन। एडजेक्टिव एक नाउन को विशेषण करता है। देखिए हॉट वाटर, देखिए हॉट वाटर, आई ड्रिंक, आई ड्रिंक हॉट वाटर, आई ड्रिंक हॉट वाटर, मैं गर्म पानी पीता हूं। तो इसी में वाटर नाउन हो गया है। पर नाउन में भी दो प्रकार है, काउंटेबल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन भी है। जो गिन सकता है उसको काउंटेबल नाउन कहता है, जो गिन नहीं सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन कहता है। ये देखिए ये ना वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर तो गिन नहीं सकता है। लेकिन यहां देखिए ये वाटर जो नाउन है, ये वाटर नाउन को ये हॉट एक शब्द, ये क्या है? ये हॉट इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव लेकर ये वन वाटर को विशेषण करता है। ये वाटर कैसे है? हाउ डज दिस वाटर, ये वाटर कैसे है? ये वाटर कैसे है? ये क्या हो गया है? गर्म वाटर है, हॉट वाटर। अब ये हॉट वाटर हो गया है। अब ये नाउन को क्या होता है? विशेषण करता है। बाद में लिखेंगे। देखिए एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया, एडजेक्टिव नाउन को विशेषण करता है। दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसी में फ्लावर नाउन है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। आप केवल इतना समझ लीजिएगा, एक नाउन को जो विशेषण करता है उसको कहता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। देखिए इसी में एडजेक्टिव कौन सा है? देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब ये देखिए इसी में स्टूडेंट्स जो नाउन हो गया है, देखिए ये 20 स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स है? 20 स्टूडेंट्स, तो एडजेक्टिव हो गया। वो आपको इतना समझना है, एक एडजेक्टिव मतलब यही होता है, नाउन को विशेषण करता है। पर नाउन क्या है मैंने आपको बता दिया। जो नाउन को विशेषण जो करता है वही शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहता है। लेकिन एडजेक्टिव को 3 फॉर्म्स है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड ए सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अंडरस्टूड? अब एडजेक्टिव का 3 फॉर्म्स है, वैसे एडवर्ब का भी 3 फॉर्म्स है, वो बाद में पढ़ेंगे। तब आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव और नाउन को और प्रोनाउन को विशेषता देता है। वो नाउन क्या है हम लोग देख लिया है, इसके बाद एडजेक्टिव क्या है वो भी देख लिया। इसके बाद
फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है, देखिए इसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक नाउन का जगह पर जो यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहता है। देखिए राजू इज ए बॉय, अगेन राजू इज ए बॉय, ही इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। देखिए राजू इज ए बॉय, राजू नाउन है, इज ए बॉय, बॉय भी नाउन है, लेकिन राजू इज ए बॉय फुल स्टॉप, ही इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये सेंटेंस कैसे लिखना है, राजू इज ए बॉय, राजू इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, राजू इज ब्रिंगिंग समथिंग, राजू इज वॉकिंग। और बार बार राजू 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 लिखने एक अच्छा नहीं है और ग्रामेटिकल में मिस्टेक है, इसलिए ये राजू का जगह पर ही यूज किया है। इसलिए बोला है प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक नाउन का जगह पर जो यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहता है। और प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहता है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसके बाद हम लोग को प्रोनाउन देख सकता है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है, यू है, यूअर है, यूअर सेल्फ है, और वी, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, अब इट, इट सेल्फ, ये सब प्रोनाउन है। वो प्रोनाउन क्या है, एक नाउन का इन द प्लेस ऑफ नाउन, एक नाउन का जो प्लेस में यूज करता है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखे, राजू इज ए बॉय, ही इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट। ओके, माय फादर इज ए फार्मर, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। अब ये जो भी नाउन जो पहले दिया है वो नाउन का जो प्लेस पर यूज जो करते हैं उसको प्रोनाउन कहता है। देखिए प्रोनाउन, इसके बाद अब प्रोनाउन क्या है आपको जस्ट एक आइडिया मिल गया है। नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है आपको समझ में है। इसके बाद पढ़ेंगे वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब क्या है, क्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिया के बारे में पढ़ना। तो एक वर्ब, मेरे पिछले क्लास में मैंने बता दिया, एक वर्ब का 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म है। क्या क्या है, ये वर्ब has 5 फॉर्म्स। क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखेंगे वो एक एग्जाम्पल, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। देखिए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ऐसे भी देखिए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सिंबल फॉर्म। तो वर्ब का कितना फॉर्म है, 5 फॉर्म है। पर साधारण यूजुअली
हम लोग साधारण याद करता है 3 फॉर्म्स, लेकिन वर्ब का 5 फॉर्म्स है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड सिंपल फॉर्म। तो ये जब तक कि ये 5 फॉर्म आप नहीं पढ़ेगा तब तक आपको कुछ आइडिया समझ में नहीं आएगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में 4th नंबर जो आया वर्ब है। वर्ब मीन्स क्या है? क्रिया, डूइंग वर्ड। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। कोई भी क्रिया, कितना क्रिया आप बोलिए हैं? रनिंग, रन, वॉक, ईट, जंप, जितना काम हम लोग जो करते हैं सब वर्ब है। झाड़ू मारता है, कपड़ा साफ करता है, और कपड़ा नाउन है, साफ जो करता है उसको वर्ब है। ठीक है, देखिए ही इज वॉकिंग, फॉर एग्जाम्पल ही इज वॉकिंग। देखिए वॉकिंग इज ए वर्ब। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्ले इज ए वर्ब है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। वो एक वर्ब को 5 फॉर्म होता है। ये 5 फॉर्म आप लोग डिवाइड कर एक ऐसे वाला किताब लेने, कॉपी लेने के बाद आप लोग ऐसे लाइन बनाकर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, ऐसे आप एक 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 कर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेगा तब आपको समझ में आएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th नंबर हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब को जो क्रिया कहता है, ही इज कमिंग, दे आर गोइंग, आई एम वॉकिंग, ही इज टीचिंग, माई फादर इज वर्किंग, और आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेस। ये सब क्या हो गया है? वर्ब हो गया है। तो वर्ब एकदम अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए। वर्ब का फिर ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो 4th हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद 5, इसके बाद 5 हो गया एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब। एक वर्ब को विशेषता देता है। इसमें लिखा हुआ है एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एडिंग, an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. Adverb वर्ब को विशेषता देता है। फॉर एग्जाम्पल, he is running fast. He is running fast. He is running fast. तो इसी में he क्या हो गया है? प्रोनाउन हो गया, सेम टाइम सब्जेक्ट है। is वर्ब हो गया, रनिंग वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। ये रनिंग, ये वर्ब को विशेषता देता है। फास्ट, कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है, रनिंग फास्ट। अब इसी में फास्ट जो है वही क्या हो गया है? एडवर्ब हो गया। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वॉक्स स्लोली। तो ही वॉक्स स्लोली, ये वॉक्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये वर्ब हो गया, ये वर्ब को विशेषण देता है स्लोली। वो कैसे वॉक करता है, कैसे टहलता है? स्लोली स्लोली टहलता है, धीरे धीरे टहलता है। तो एडवर्ब क्या है आपको समझ में आ गया होगा।
मतलब एक वर्ब को विशेषता देता है। फॉर एग्जाम्पल, से समथिंग अबाउट ए वर्ब, एक वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है। इसके बाद देखिए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। प्रीपोजिशन फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कैट इज ऑन द टेबल, जो ऑन, ये कैट इज ऑन द टेबल, ऑन प्रीपोजिशन हो गया। और ए काउ इज अंडर द ट्री, इसी में जो अंडर जो हो गया प्रीपोजिशन हो गया। ये देखिए, दिस गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इसी में देखिए, ये कैट, ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया, कैट नाउन हो गया, इस वर्ब हो गया, द एडजेक्टिव हो गया और टेबल नाउन हो गया। एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया है, एडजेक्टिव हो गया। देखिए, कोई भी सेंटेंस हम लोग देखेगा तुरंत हम लोग को मालूम होना चाहिए ये सेंटेंस में जो शब्द दिया है ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कोई है, जल्दी हम लोग को समझना चाहिए। देखिए, ये प्रीपोजिशन हो गया। देखिए, इसके बाद कंजक्शन। इसके बाद देखिए कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स क्या होता है? कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। एक एक सेंटेंस में बताएगा तो क्या है? कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। देखिए, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। कोई वर्ड्स को और सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स। देखिए कंजक्शन, राजू एंड रामू दो नाउन को एक कंजक्शन जोड़ता है, इसलिए बोलता है कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड। ये जॉइनिंग वर्ड होता है, तो वेरी सिंपल है। इसके बाद मिस्ड द बस। देखिए, आई रन फास्ट बट मिस्ड द बस। तो देखिए, दो सेंटेंस नहीं तो दो नाउन को जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज करता है। इस इंटरजेक्शन मतलब यही हो गया, जो सडन फीलिंग, इसी में दिया एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग। तो फॉर एग्जाम्पल यहां लिया, अलास शी इज डाइड, ओ माई गॉड। कोई भी हमारा अंदर सडन जो एक्सप्रेशन होता है, फीलिंग होता है, वो तो हैप्पी होता है, सैड होता है, आश्चर्य होता है, जो भी हो, जो एक्सप्रेशन के लिए इंटरजेक्शन यूज करता है। देखिए, वंस अगेन एक और बार मैंने आपको बता देंगे, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बेसिक है इंग्लिश ग्रामर में। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप जो सीख जाएगा, आपको एकदम ग्रामर पढ़ने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए एकदम आराम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार करिएगा। धन्यवाद।